आजकल हर कोई इंसान फाइनेंशियली फ्री होकर इस दुनिया में कामयाब बनना चाहता है। इसके लिए वो अलग अलग रास्ते भी अपनाता है। वो उन आदतों को भी फॉलो करता है जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। और इसी बीच मिल जाती है हमें ये किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस थिंक एंड ग्रो रिच किताब को नेपोलियन हिल के द्वारा 1937 में लिखा गया। ये मात्र एक ऐसी किताब है जिसको लिखने के लिए 20 साल का समय लगा। और यही वो किताब है जिस किताब को उस वक्त के 500 अमीर लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद तैयार किया गया। इस किताब में अमीर बनने के लिए या जिंदगी के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जो प्रिंसिपल बताए गए, उन प्रिंसिपल्स को अगर कोई सा भी आम आदमी फॉलो कर लेता है तो वो भी जिंदगी में आगे बढ़कर कामयाबी पाएगा। और ऐसा माना जाता है कि इस थिंक एंड ग्रो रिच किताब ने लोगों को अमीर बनने के लिए जितना इंस्पायर किया है उतना आज तक कोई और किताब ना कोई लीडर कर पाया है। और शायद इसीलिए आजकल कई सक्सेसफुल लोग, कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस किताब को पढ़ने की सलाह देते हैं। ये जो बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। और ये बुक मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले पढ़नी शुरू करी थी और अभी तक ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नाम ही कितना अच्छा है, सोचो और अमीर बनो। तो चलिए जानते हैं उन रूल्स, उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो इस किताब को इतना खास बनाता है। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक मिडिल क्लास इंसान थे जो कि एक मैगजीन के लिए काम करते थे। और उसे मैगजीन के लिए उस टाइम के अमेरिका के बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान, बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, जिनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी दरअसल एक ऐसे इंसान थे जिसने बहुत स्ट्रगल करने के बाद इस कामयाबी को पाया था। नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी के बीच इस इंटरव्यू में नेपोलियन हिल को पता चला कि कैसे एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी गरीबी को हराकर अपनी सक्सेस को पाया है। ये सब जानने के बाद एंड्रयू कार्नेगी और नेपोलियन हिल का जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो नेपोलियन हिल ने डिसाइड किया कि अब वो अमेरिका के उन तमाम तर लोगों के पास जाके इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने अपनी गरीबी को हराकर अमीरी को पाया है, यानी जिंदगी में सफलता को पाया है, और इसके ऊपर एक फिलॉसफी तैयार करके आने वाली जनरेशन के लिए रख देंगे। नेपोलियन हिल के तमाम तर लोगों के पास जाकर उनका इंटरव्यू लेने के पीछे मकसद ये था कि उन लोगों के लिए मैं अपने एक फिलॉसफी तैयार करूं जो जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं मगर सही दिशा न दिखने के कारण कुछ कर नहीं पाते। ये सब सोचकर नेपोलियन हिल ने बड़े बड़े अमीर लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और हजारों पेजेस का एक नोट तैयार किया और फिर उन हजारों पेजेस को कंबाइन करके टोटल 13 प्रिंसिपल्स बनाए जो कि किसी भी इंसान के लिए सक्सेस की हो सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग उन्हें 20 साल का समय लग गया और उसके बाद तैयार हुई ये किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो आज हम इस किताब के 13 प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके 6 पॉइंट्स में इस प्रोसेस में समझने वाले हैं कि अगर कोई भी इंसान अमीर बनना चाहता है, कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे किस तरह से अपने थॉट और अपने पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि अगर कोई भी इंसान इस पूरी प्रोसेस को समझकर फॉलो कर लेता है तो उसके लिए पैसे कमाना एक छोटी सी चीज हो जाएगी, बल्कि वो अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है। तो चलिए यार शुरू करते हैं इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट और पहले चैप्टर से जिसका नाम है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, इंसान किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है, किसी भी चीज को पा सकता है। इस सब की शुरुआत जब होती है तो होती है सिर्फ बर्निंग डिजायर से। डिजायर का मतलब किसी भी चीज को किसी भी हाल में पा लेना। दोस्तों, आजकल ना हर एक इंसान का डिजायर होता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे कॉलेज में टॉप करना है, मुझे अमीर बनना है, मगर उनके पास बर्निंग डिजायर नहीं होता। बर्निंग डिजायर ना होने की वजह से वो इंसान कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, अपने सपनों को नहीं पा सकता। इसीलिए बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए केवल बर्निंग डिजायर होना काफी नहीं, इसके लिए बहुत कुछ होना जरूरी है जो कि मैं अगले 5 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। इसीलिए अगले 5 प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 2, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कुछ लोगों की नजरों में केवल सपना देखना होता है, लेकिन असल में हमारी सक्सेस के पीछे इमेजिनेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन यहाँ पर भी इमेजिनेशन 2 तरह के होते हैं। एक ये कि आपने अपना एक गोल बनाया कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है, और ऐसे में आपके पास 2 रास्ते हैं। एक ये कि आप गलत तरीके से अपने लिए पैसे कमा लो, और एक दूसरा ये कि आपको कोई अच्छा काम करके पैसे कमाने हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने हर्षद मेहता का नाम तो सुना ही होगा, जिसको स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी पकड़
ताकत थी, मगर उसका मकसद केवल पैसे कमाना था, जिसके लिए उसने गलत रास्ता यानी स्कैम करना शुरू कर दिया। अंजाम क्या हुआ आपको पता ही है। इसीलिए नेपोलियन हिल इस थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दूसरे टाइप की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले आप अपना एक बर्निंग डिजायर बना लीजिए और सही दिशा में अपने बेटर वर्जन को इमेजिन करो कि कैसे आप अपने आप को कैपेबल बनाकर सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने इस डिजायर को पा सकते हो। और अब आता है इन दोनों प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है ऑटो सजेशन। दोस्तों, जब हम एक बर्निंग डिजायर बना लेते हैं कि मुझे बिजनेस करना है या जिंदगी में किस फील्ड में आगे जाना है, और इमेजिन कर लेते हैं कि कैसे करके हमें कैपेबल बनाकर अपने आप को आगे सही डायरेक्शन में लेकर जिंदगी में सफलता को पाना है, और जब हम इस पूरे प्रोसेस को बार बार अपने ब्रेन में रिपीट कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ऑटो सजेशन मोड चलने लगता है। यानी ये सारा प्रोसेस हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर लेता है जिससे कि हमारा दिमाग ऑटो सजेशन मोड में चला जाता है। और ये सारी प्रोसेस ठीक वैसे ही होती है जैसे हम कोई काम एक बार सीख लेते हैं तो फिर हमें दोबारा उस काम को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो काम हम बार बार करते रहते हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा पूरा काम कर लेता है। और शायद इसीलिए थिंक एंड ग्रो रिच किताब में नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन मोड में जाने के लिए अपने डिजायर और इमेजिनेशन को बार बार रिपीट करने की सलाह दी है। और अब बढ़ते हैं हम अगले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर। नंबर 4, टेक डिसीजन। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने उन सभी 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद जो सबसे बड़ी 30 वजह निकाली जिनकी वजह से जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर मिलते हैं, उनमें से टॉप पर जो वजह थी वो थी अपने काम को बार बार टालना, सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेना। जब लाइफ हमें एक मौका देती है कुछ करने का, कोई डिसीजन लेने का, तब 90% से ज्यादा लोग सिर्फ अपना टाइम सोचने में गुजार देते हैं। वो ना ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें ये काम करना है और ना ये कि हमें ये काम नहीं करना। वो सिर्फ खुद से बहाना बनाकर अपने इस काम को बार बार टालते रहते हैं और यही जिंदगी में कई बार फेलियर का सबब बन जाती है। और अब हम आते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर, जो कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो कि करना तो जिंदगी में बहुत कुछ चाहता है मगर फेलियर के डर से नहीं कर पाता। नंबर 5 पर रखा है अवॉइड फियर। नेपोलियन हिल इस थिंक एंड ग्रो रिच किताब में बताते हैं कि जिंदगी में जितने बड़े गोल होते हैं उतने ही बड़े डर भी होते हैं। आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा, उनसे सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमने फलां टाइम पे फलां काम कर लिया होता तो आज हम गरीब ना होते, आज हम जिंदगी में नाकाम ना होते। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने उस टाइम फलां काम क्यों नहीं किया, तो उनके पीछे की वजह होती है यही फियर, यही डर। और नेपोलियन हिल इस किताब में बताते हैं कि आपको जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने अंदर के डर को भगाना होगा और सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। और अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन प्रिंसिपल के ऊपर। नंबर 6, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जिंदगी में अपने आप को किसी भी मुकाम पर पहुंचाने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत जरूरी है। इरादी ताकत की वजह से कई बार कई लोग अपनी जिंदगी में सफलता पा लेते हैं। अगर जिंदगी में इंसान के साथ कोई भी खड़ा ना हो, केवल स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, तो भी इंसान आगे बढ़कर अपने आप को सफलता दिला सकता है। एक बीमार इंसान भी अपने आप को सेहतयाब कर सकता है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर। और शायद इसीलिए नेपोलियन हिल ने इस किताब के अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। और आपका गोल क्या है? आपने अपने जिंदगी में कौन से मुकाम पर पहुंचने के लिए इमेजिन कर रखा है? हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला यार, एक लाइक फिर जरूर कर सके जाना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अगले और वीडियोस बनाने के लिए। और आपको हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल एजाज एजे के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, दबा कर जाना होगा। जल्द मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो में।